हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हम पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स। गोल्जी एपरेटस जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये है गोल्जी एपरेटस और ये न्यूक्लियस के पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो शो की गई है उसके बारे में आज हम, ये छोटी सी स्ट्रक्चर है जो कि सेल के साथ है और इसको हमने बड़े रूप में यहाँ दिखाया है। ये गोल्जी एपरेटस है। पोजीशन, ये कहाँ पाए जाते हैं? नियर द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स एंड डिक्टियोसोम्स इन प्लांट्स। ये जो है यूकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं और प्लांट्स में इनको हम डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। प्लांट्स में जब भी स्टडी करेंगे इसको डिक्टियोसोम के नाम से इसको डिस्कस करेंगे। एक साइंटिस्ट हुए कैमिलियो गोल्जी, जिन्होंने इसकी खोज की थी, जैसा कि इनके नाम से ही इसका नाम गोल्जी एपरेटस पड़ा। कैमिलियो गोल्जी और गोल्जी एपरेटस, इसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? 2 लेयर्ड कर्व्ड विद स्वेलन एंड्स। ये जो है वो 2 लेयर्ड होती है और इसके जो एंड्स होते हैं वो फूले हुए होते हैं और इसमें जो है वो फ्लूइड भरा होता है और एंजाइम्स होते हैं, अधिकतर सैप होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये जो पूरी बॉडी होती है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वैक्यूल्स, वेसल्स सेकंड एंड थर्ड इज सिस्टर्नी। वैक्यूल्स और वेसल्स और सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होती हैं वो फ्लैटेंड स्टैक्स होती हैं, एक के ऊपर एक रहती हैं, ये दिस लाइक स्ट्रक्चर, और इनके जो किनारे होते हैं वो फूले हुए होते हैं और जो वैक्यूल्स होते हैं इन सिस्टर्नीज का ही पार्ट होते हैं, जो कि सिस्टर्नी से अगर अलग हो जाते हैं वो वैक्यूल्स बन जाते हैं। और जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको हम सैक्यूल्स कहते हैं। जो सिस्टर्नी से सैक अलग हो जाती हैं उनको हम सैक्यूल्स कहते हैं। इन 2 सिस्टर्नी के बीच में इंटरस्टिशियल सिस्टर्नी स्पेस होता है। इंटरस्पेशल सिस्टर्नी स्पेस होता है। ये जो है ट्रांजिशन वेसल्स हैं। ये जो वैक्यूल्स और वेसल्स बनाएंगी इनसे ही सेपरेट हो जाती हैं और वेसल्स होती हैं, इनके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, वैक्यूल्स, वेसल्स एंड सिस्टर्नी। अब इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? जैसा कि इनके ये फंक्शन है, इट इन्वॉल्व इन सेल सीक्रेशंस। सेल के सीक्रेशंस में ये इन्वॉल्व होती हैं। एक्ट एज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड कंडेंसेशन, एक्ट एज पैकेजिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पर जब बॉडी में एक्स्ट्रा फूड बन जाता है किसी भी सेल में, वो यहाँ पर वैक्यूल्स में और वेसल्स में इकट्ठा हो जाता है और ये जो है गोल्जी एपरेटस इसमें स्टोर रहता है और मॉडिफाइड होता रहता है, एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। कंडेंसेशन भी होता है इसका और पैक बना रहता है और जब बॉडी को इसकी जरूरत होती है स्टार्वेशन के टाइम पे, तो ये बॉडी को प्रोवाइड करा देते हैं उस टाइम पे। फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ स्पर्म्स एंड लाइसोसोम्स एंड सीक्रेटरी वेसल्स। इन्हीं से एक्रोसोम बनता है जो कि यूनिट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक आपने नाम सुना होगा स्पर्म्स, जो कि उसमें स्पर्म्स में एक पार्ट होता है एक्रोसोम जो इन्हीं से मिलकर बना होता है, गोल्जी एपरेटस से ही बनता है। लाइसोसोम्स, जो कि हम नेक्स्ट अगर अपना टॉपिक पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स भी गोल्जी एपरेटस से ही बनते हैं, गोल्जी बॉडी से ही बनते हैं। इसको गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका गोल्जी बॉडी भी है। और सीक्रेटरी वेसल्स, जब सिस्टर्नी जो है वो अपनी बॉडी से अलग हो जाती है, वो वेसल्स होती हैं और सीक्रेटरी वेसल्स बन जाती हैं। फॉर्म्स द सेल प्लेट,
जब सेल डिवीजन होता है, यानी एक सेल से जब दूसरी सेल बनती है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो गोल्जी बॉडीज हैं वो सेल प्लेट बनाने का काम करती हैं। तो हमने आज ये डिस्कस किए कि सेल, इसके गोल्जी अपरेटस के क्या क्या फंक्शन हैं। इन्वॉल्व्ड इन सेल सीक्रेशंस, एक्ट एज स्टोरेज, modification and condensation, act as packaging membrane, form acrosome of sperms and lysosomes also, and secretory vessels form the cell plate during the cell division. नेक्स्ट अपना ऑर्गेनेल पे आते हैं हम, लाइसोसोम। लाइसोसोम जैसा कि हमने इसको बताया कि ये जो है वो गोल्जी अपरेटस से ही मिलकर बने होते हैं। लाइसोसोम्स का मतलब है लाइसो और सोम्स। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोमास का मतलब होता है बॉडी, यानी लाइसोसोम्स आर द डाइजेस्टिव बॉडी। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? जब इस सिस्टर्नी से कोई पार्ट अलग हो जाता है उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। इट इज सैक लाइक, स्मॉल, स्फेरिकल, सिंगल मेम्ब्रेन वेसल्स कंटेन एंजाइम्स। इसके अंदर ये सैक लाइक होती है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, छोटी होती है और सिंगल मेम्ब्रेन होती है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन होती है और इसमें होती है सिंगल मेम्ब्रेन। ये फ्लैट एंड होती है और ये स्फेरिकल होती है क्योंकि ये इसी का ही पार्ट होती है। और इसमें भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसमें भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसमें कभी कभी म्यूकस भी पाया जाता है। फॉर्म बाई गोल्जी बॉडीज, ये जैसा कि हमने बताया है कि गोल्जी बॉडीज से ही मिल बनती हैं। अगर इन एनिमल सेल, और ये प्लांट सेल में भी पाई जाती है, बट लाइसोसोम इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली। लाइसो और सोमा, इसका मतलब है लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव और सोमास मीन बॉडी, यानी इट इज आल्सो नोन एज द डाइजेस्टिव बॉडी। एंड इसको हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। उसको हम समझते हैं पहले। इसके फंक्शंस क्या हैं? लाइसोसोम कैसे फंक्शन करता है? फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स involve in intracellular digestion of the foreign food of or microbes, इसको हम heterophagy कहते हैं, and reserve food or the some organelles, इसको हम autophagy कहते हैं, so called suicidal bags or digestive bag। सबसे पहले heterophagy और autophagy समझते हैं। heterophagy क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कोई दूसरी फॉरेन बॉडी एंटर कर जाती है, जैसे कि किसी बैक्टीरिया ने हमारे ब्लड में एंटर कर गया किसी तरीके से, तो वो जो है उसमें ब्लड से हमारे लाइसोसोम्स में इकट्ठा हो जाता है और लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। मोनोसाइट्स में, मोनोसाइट्स जो होती हैं, जो बैक्टीरिया और उस पे अटैक कर देता है बॉडी पे, तो वो ब्लड में रहते हैं और ब्लड से वो मोनोसाइट्स में होती हैं। मोनोसाइट्स से लाइसोसोम जो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो जब कोई फॉरेन बॉडी या कोई बैक्टीरिया या कोई इस तरीके से बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसको ये लाइसोसोम्स खाने का काम करते हैं, यानी निगलने का काम करते हैं, तो उसको हम ऑटोफेजी कहते, हीट्रोफेजी कहते हैं। और जब ये अपनी ही बॉडी को खा लेती है तो उसको हम ऑटोफेजी कहते हैं। और अपनी ही बॉडी को खाना यानी सुसाइड करना, इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इसीलिए हम इसको डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। तो ये अधिकतर क्वेश्चन आता है कि सुसाइडल बैग्स इनको क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम्स को इसीलिए कहा जाता है कि अपनी ही बॉडी को खा लेता है, अपने ही, जब उसको स्टार्वेशन के टाइम जरूरत होती है खाने की, तो ये अपनी ही बॉडी में स्टोर जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। इसीलिए इनको हम सुसाइडल बैग्स या डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। दूसरा इसको हम कहते
कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, वो इसलिए कहते हैं कि ब्लड में यदि किसी बैक्टीरिया ने या किसी अदर फॉरेन बॉडी ने एंटर कर लिया है तो वो मोनोसाइट्स के में पहुंचेगी। मोनोसाइट्स जो है वो लाइसोसोम्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा बैक्टीरिया या जो भी फॉरेन बॉडी एंटर कर गई है उसको, यानी वो वेस्ट प्रोडक्ट हुए, वेस्ट हमारे बॉडी में एंटर कर गए, उसको खाने का काम करती हैं ये लाइसोसोम। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो आज हमने पढ़ा गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम्स एंड इसके फंक्शंस, और गोल्जी एपरेटस से ही लाइसोसोम्स बनते हैं। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ये हमारा मेन है लाइसोसोम्स वाला। ये क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, और इस पे आप हम ध्यान दें इसको और अच्छे से याद करें। और ये जो डायग्राम है इसमें इसको ये प्लांट सेल का डायग्राम है, इसमें सारे बॉडी पार्ट्स दिखाए हैं, और ये हमने जो समझाया गोल्जी एपरेटस, इसको यहाँ पर बड़े डायग्राम के साथ समझाया गया है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या पिछली वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आता है, कोई बात आपको पूछनी है, तो प्लीज आप कमेंट करके हमको बताएं, और हमारे इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।